तो Realme UI 4.0 का लाइट OS वर्जन आ चुका है Realme GT Neo 2 के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, Realme UI 4.0 में क्या कुछ मिलता है। उसके बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं Realme UI 4.0 का कंट्रोल सेंटर आपको मिल जाता है। आप यहां से क्विक टॉगल्स को भी एडिट कर सकते हैं और लाइट OS वर्जन होते हुए भी मुझे इसमें कोई भी टॉगल मिसिंग नहीं मिला है। तो सबसे पहले आप सेटिंग में चलकर देख लेते हैं कि आपको क्या कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइन इन का फीचर मिलता था Realme अकाउंट में, जो कि मिसिंग मिल जाता है आपको। वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, बस थीम स्टोर को रिमूव कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपकी वर्क कर रही है अच्छी तरह से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सभी फीचर्स आपको सेम ही मिल जाते हैं Realme UI 4.0 वाले। बाकी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस और साउंड एंड वाइब्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और ऐप लॉक भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और फेस अनलॉक तीनों के साथ ही। और अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी बैकअप मुझे इसमें अच्छा देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम 3 घंटे का ही दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कई सारे टेस्ट रन किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करते हैं। तो बैटरी यूजेज आप यहाँ से देख सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, कोई भी ओवर हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला है। बात करें आइडल ड्रेन की, तो वो मुझे इसमें काफ़ी कम देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सोने से पहले स्क्रीनशॉट लिया तो 78% बैटरी थी, और मॉर्निंग में जब चेक किया तो 76% बैटरी मिली, मतलब 2% का ही आइडल ड्रेन देखने को मिला है। स्पेशल फीचर्स में आपको सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बस एक स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिसिंग मिलेगा आपको, जिसे आप एक APK इंस्टॉल करके इनेबल कर सकते हैं। आगे वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे करना है। बाकी सभी फीचर्स आपको वर्किंग मिल जाते हैं। और अबाउट फ़ोन की लेआउट आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेटर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और वर्जन्स में आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को चेक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको Realme लैब का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये तो रही सेटिंग्स की बात। और अब बात करें विजिट्स की, तो आपको इसमें कुछ विजिट्स मिसिंग मिल जाते हैं। और सबसे ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ न्यू विजिट्स दिए गए हैं। वेदर का विजिट मिसिंग मिल जाता है आपको। आप चाहें तो Realme के स्टॉक वेदर ऐप को इंस्टॉल करके इस विजिट्स को इनेबल कर सकते हैं। कैमरा में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, सभी फीचर्स अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट बूट पर आपको इतने ऐप्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, कोई भी डायलर ऐप आपको देखने को नहीं मिलता है। चार्जिंग एनिमेशन आपका कुछ इस तरह का रहेगा। स्टोरेज आपका लगभग 17 GB यूज्ड रहेगा। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। Geekbench स्कोर आप देख सकते हैं Realme UI 4.0 स्टॉक की तरह ही मिल जाते हैं आपको। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट मैंने दोबारा रन किया, तो आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आपको 7,51,000 के करीब मिल जाता है, और ये रूट डिटेक्ट कर रहा है, जबकि मेरा डिवाइस रूटेड नहीं है। सेफ्टी नेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट फेल रहेगा, तो आपको मैजिक्स की मदद से उसे पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं रहेगा इस रोम में, उसे भी आपको मैजिक्स की मदद से सर्टिफाई करना पड़ेगा। और MI UI तो यूँ ही बदनाम है। एड्स तो आपको Realme UI में भी भर भर के देखने को मिलते हैं, आप देख ही सकते हैं। इन्हें कहाँ से आप करना है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। रीसेंट ऐप्स की लेआउट आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है, और रैम कितनी अवेलेबल मिलती है आपको वो भी एक बार दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 7 GB से ऊपर की रैम आपको अवेलेबल मिल जाती है। मेरा 12 GB वेरिएंट है। तो जो फीचर्स आपको इस लाइट OS में मिसिंग मिल जाते हैं, उन्हें इनेबल करने के लिए आपको उन फीचर्स के ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि स्मार्ट वार का फीचर आपको मिसिंग मिल जाता है, तो आपको स्मार्ट वार ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और आप Realme डायलर ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को रीबूट करना होगा। और इस लाइट OS वर्जन में मुझे रीबूटिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। कस्टम रोम्स में रीबूटिंग टाइम काफ़ी फास्ट है। हालांकि इस रोम में मुझे बूट लोडर अनलॉक एरर देखने को नहीं मिला, जो कि Realme UI 4.0 स्टॉक रोम में देखने को मिलता था रीबूटिंग के दौरान।
और इस लाइट ओएस में एक और बग देखने को मिलता है, जो कि है लॉक स्क्रीन पर आपका 4 डिजिट पासवर्ड वर्क नहीं करता है, तो आपको 6 डिजिट पासवर्ड ही सेट करना होगा। हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो अब सेटिंग में चलकर देख भी लेते हैं कि स्मार्ट साइड बार फीचर इनेबल हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले मिसिंग था। और ये सभी स्ट्रीमिंग ऐप्स पर वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड स्ट्रीम और जीटी मोड दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और अब बात करें डायलर की, तो वो आपको इंस्टॉल करने के बाद सभी परमिशन अलाउ कर देनी है और ऐप्स में जाकर डिफ़ॉल्ट ऐप्स में कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपने डिवाइस को एक बार फिर से रिबूट करना है। फिर इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल दोनों ही अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये रहा आपके लिए लाइट ओएस का रिव्यू, जो कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे। और अब बात करें कि लाइट ओएस 4.0 को इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आप Realme UI 3.0 C.09 वर्जन पर होने चाहिए। तो लाइट ओएस इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका डिवाइस Realme UI 3.0 पर ही होना चाहिए। अगर आपने Realme UI 4.0 बीटा स्टॉक रोम में अपडेट कर लिया है तो आपको रोल बैक करना होगा, उसके बाद ही आप लाइट ओएस को फ्लैश कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरा डिवाइस Realme UI 3.0 C.09 वर्जन पर रन कर रहा है। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको लाइट ओएस की फ़ाइल को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, लाइट ओएस की फ़ाइल आपको लगभग 5 GB के करीब मिल जाती है, जिसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसमें आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी। इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको इन 2 फाइल्स को फ्लैश करना है TWRP की मदद से। तो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है, या फिर आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है, जिससे आपका डिवाइस बूट लोडर मोड में बूट होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा बूट लोडर अनलॉक्ड है। और अब आपको इसे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपके पास PC है तो आप PC से कनेक्ट कर लें TWRP को फ्लैश करने के लिए। तो TWRP फ्लैश करने के लिए आपको फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी कमांड देनी है, जिसके बाद आपको recovery.img फाइल को सिलेक्ट करना है। कमांड आपको अपनी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, जो कि 5 से 10 सेकंड में फ्लैश हो जाएगी। फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो फास्ट बूट रीबूट रिकवरी कमांड से भी अपने डिवाइस को TWRP में बूट कर सकते हैं, या फिर आप बटन्स की मदद से भी रीबूट कर सकते हैं रिकवरी में। इसके बाद आपको दूसरे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको अपने मेन फ़ोन पर आ जाना है और वॉल्यूम डाउन की मदद से रिकवरी मोड सिलेक्ट करके पावर बटन को प्रेस कर देना है, जिससे आपका मोबाइल TWRP रिकवरी में बूट होगा। और अब आप चाहें तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को। तो TWRP में आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है इंस्टॉल में, और आपने जहां भी लाइट ओएस फाइल को रखा हो, जिस भी फोल्डर में, आपको उसमें जाना है। उसके बाद आपको फ्लैशेबल जिप को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना है और ये 5 सेकंड में फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद आपको वाइप डालविक कैश कर देना है और फिर आपको सिलेक्ट इमेज करके सुपर पार्टीशन फाइल को सुपर में टिक करके फ्लैश कर देना है। ये फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो आपको वेट कर लेना है। तो फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्रेस करनी है होम बटन और जाना है वाइप में फॉर्मेट डेटा, और आपको यस टाइप करके डाटा को फॉर्मेट कर देना है, जिससे आपका सारा इंटरनल डाटा डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, जिसे आपको सिंपली इग्नोर करना है और रीबूट सिस्टम पर क्लिक कर देना है। तो ये रीबूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलिए वेट कर लेते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटअप स्क्रीन आ चुकी है। चलिए डिवाइस को सेटअप कर लेते हैं। सेटअप हो चुका है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिसिंग मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको डायलर भी मिसिंग मिलता है। तो अगर आप लाइट ओएस फ्लैश करते हैं तो सबसे पहले आपको Realme डायलर को इंस्टॉल कर लेना होगा फ्लैश करने के बाद।
वरना आपको इनकमिंग कॉल्स में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और अब सेटिंग में चलकर भी देख लेते हैं अबाउट फ़ोन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट ओएस है, यहाँ पर अपडेटर आपको मिसिंग मिल जाता है। तो आप कुछ इस तरह से लाइट ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।